गाइज़ हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। एंड पिछले वीडियो में हमने हाइलन कार्टिलेज की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू गो बैक एंड वॉच द वीडियो। इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे लिखें कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो इस वीडियो में हम इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कार्टिलेज क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सेल्स, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, दैट कंप्राइज 5% ऑफ द कार्टिलेज। एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास जो 95% ऑफ द कार्टिलेज को कंप्राइज करता है। सो इलास्टिक कार्टिलेज में बेसिकली इसका टर्म इलास्टिक क्यों है? क्योंकि ये जो है टिश्यू, जो भी टिश्यू है या जो भी ऑर्गन है उसे क्या देगा? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जनरली अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज अगर फ्रेशर से देखेंगे तो वो येलो कलर का दिखता है, तो उसे हम येलो इलास्टिक कार्टिलेज भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस कार्टिलेज? सो टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द कार्टिलेज वी कैन रिमेंबर इट बाय अ निमोनिक। ई से इलास्टिक कार्टिलेज होता है। सो रिमेंबर 4 ईज़। इस 4 ईज़ में हमें इसकी लोकेशन याद रहेगी। यह हमें एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, वाइवा में भी पूछा जाता है अगर आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज की स्लाइड आती है कि ये कहाँ पे मिलता है। सो बहुत ही सिंपल है, याद हम रख सकते हैं कि ई फॉर यूस्टेशियन ट्यूब में होगा, ई से एपिग्लॉटिस में होगा, ई से ईयर लोब्स में होगा। अगर आप अपने लोब्यूल को फील करते हैं, होल ऑफ द पिन्ना इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड दैट कार्टिलेज इज़ नथिंग बट इलास्टिक कार्टिलेज। ई जो वॉल्स होती हैं हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, तो इन सब में इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सो वी कैन रिमेंबर द लोकेशन ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज बाय अ सिंपल निमोनिक 4 ईज, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, ईयर लोब एंड वॉल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब इलास्टिक कार्टिलेज कुछ इस तरीके का दिखता है। हर एक कार्टिलेज में एक्सेप्ट फॉर फाइब्रो कार्टिलेज जिसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है, अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज को देखें तो 3 कंपोनेंट्स होंगे। पेरिकॉन्ड्रियम होगा, पेरिकॉन्ड्रियम के अलावा सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होगी। ये एक इस पिक्चर को अगर हम देखें तो पेरिकॉन्ड्रियम, दिस आउटर लेयर जो होती है उसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम में 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलर लेयर होती है। जब हम इसका हिस्टोलॉजी डायग्राम देखेंगे जो हमें बनाना होता है एग्ज़ाम में, तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे कि पेरिकॉन्ड्रियम में सबसे पहले हम ऊपर फाइबर्स दिखाएंगे। जो फाइबर्स हैं दीज आर नथिंग बट द आउटर लेयर, और अंदर की तरह हम ये सेल्स बनाते हैं, दिस इज़ नथिंग बट द इनर लेयर जिसे हम सेलुलर लेयर कहेंगे। तो हम बनाएंगे कैसे? इस तरीके से कुछ हम बाहर की तरफ फाइबर्स बनाएंगे पिंक कलर से, जो हमारी पिंक और पर्पल कलर की पेंसिल होती है या पिंक और ब्लू कलर की पेंसिल होती है, जो भी आप कहें उससे। और उसके बाद हम अंदर की तरफ इनर लेयर जो बनाएंगे सेल से बनाएंगे, दैट विल बी आर पेरिकॉन्ड्रियम। सो इस तरीके से हमेशा जो भी हम हिस्टोमें डायग्राम बनाते हैं हमेशा वो हमें एक सर्कल में ड्रॉ करना होता है। डू नॉट ड्रॉ इन स्क्वायर, डू नॉट ड्रॉ इन एनी अदर फिगर। आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ राउंड बनाना है, एक सर्कल बनाना है और उसी में हमें हमारा हिस्टो का डायग्राम ड्रॉ करना है। दैट विल ओनली fetch us marks and remember diagram is most important। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे हिस्टोलॉजी के क्वेश्चंस में तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, चाहे आप उसमें 2-3 जितने पेज लिख के आ जाएं। डायग्राम इज़ मस्ट। सो डायग्राम बनाते आना चाहिए, इसीलिए एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का। यहाँ पे सिंपली इस तरीके से बनाना होता है। तो अगर हम हिस्टोलॉजी देखें इलास्टिक कार्टिलेज की, तो सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम हमने बात कर ली कि आउटर फाइब्रस लेयर होंगे, इनर सेलुलर लेयर होगा। इसके अलावा क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। सो इफ़ यू लुक इन दिस फिगर, सो इफ़ यू लुक इन दिस फिगर, इस फिगर में हम सेल्स देख पा रहे हैं। तो सेल्स जो हैं या तो वो हमें सिंगली दिखेंगी या फिर वो हमें इस तरीके से ग्रुप्स में दिखती हैं। तो ये जो सेल्स होंगी इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा क्या होगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दिस इज होल, दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम अगर देखें तो वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर्स। ये फाइबर्स प्रेजेंट है एंड ये फाइबर्स को ही हम इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है टू द कार्टिलेज। सो इन दिस डायग्राम जब हम हिस्टोलॉजी का डायग्राम बनाएंगे तो पहले हम पेरिकॉन्ड्रियम बताएंगे जिसमें हमने आउटर फाइब्रस लेयर बनाई, इनर सेलुलर लेयर बनाई। इसके अलावा हम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम इलास्टिक फाइबर्स दिखाएंगे, ये हमारे इलास्टिक फाइबर्स हैं। इनके अलावा हम बनाएंगे सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि या तो ग्रुप्स में होंगी या फिर सिंगली प्रेजेंट होंगी। सो एंड इवन ड्राइंग दिस डायग्राम, जस्ट दिस डायग्राम अलॉन्ग विथ दिस
होल थिंग। इलास्टिक कार्टिलेज कंप्राइजेज ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर सेलुलर लेयर, सेल्स जो कि सिंगली या ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगी, और मैट्रिक्स जो कि जिसमें फाइन ब्रांचिंग फाइबर्स मिलते हैं जिसे इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं। ये हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प करता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज़ कि जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उनका जो साइज़ होगा वो लार्जर होगा एंड ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हमें मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइलिन कार्टिलेज। सो इफ़ दिस कैन बी कंपेयर्ड, अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे जिसमें मैंने हाइलिन कार्टिलेज को एक्सप्लेन किया है, एंड उसको देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो शायद आपको बेटर समझ में आए। सो हाइलिन कार्टिलेज की स्लाइड ऐसे तो बहुत पेक्यूलर होती है कि हमें इधर पूरा ये हमें ब्लू ब्लू कलर का देखने के लिए मिलेगा, और बाद में आसपास में हमें पिंक कलर देखने के लिए मिलता है जो कि पेरिकॉन्ड्रियम है। अगर हम इसमें सिंपली कंपेयर करें कि हाइलिन कार्टिलेज के अगर आप सेल्स देखेंगे तो थोड़े छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक कार्टिलेज के सेल्स जो कि बड़े दिख रहे हैं। एंड अगर हम नंबर को कंपेयर करेंगे तो इलास्टिक कार्टिलेज में जो नंबर ऑफ़ सेल्स होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। तो कभी कभी वाइवा में आपको प्रैक्टिकल में जब स्लाइड्स दी जाती है माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने के लिए, तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करके भी बता सकते हैं कि हाइलिन कार्टिलेज में जो सेल्स होंगी वो कैसी होती हैं और इलास्टिक कार्टिलेज में कैसी होंगी। इलास्टिक कार्टिलेज में जो सेल्स होती है दे आर लार्जर इन साइज एंड मोर इन नंबर देन हाइलिन कार्टिलेज। सो दिस कंप्लीट्स अ वीडियो ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज जिसमें हमें बेसिकली कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। हमें पेरिकॉन्ड्रियम देखने के लिए मिलता है जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। बाहर होता है पेरिकॉन्ड्रियम बेसिकली, आउटर फाइब्रस लेयर होंगी और इनर सेलुलर लेयर होगा। तो आपको बाहर फाइबर्स बनाने हैं, अंदर सेल्स बनानी है। इसके अलावा मैट्रिक्स में हमें इलास्टिक फाइबर्स ड्रॉ करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेल्स बनानी है कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि या तो सिंगली प्रेजेंट होंगी या फिर ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगी। ग्रुप्स में प्रेजेंट है तो हम उन्हें सेल नेस्ट कहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।